हरे कृष्णा दोस्तों। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इंसान को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। कई लोग परेशान होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमारा को ये कर्म का फल कैसे मिला। वो परेशान रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने जब ये कर्म किया ही नहीं तो इसका फल हमें कैसे मिला। इस पर आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक नगर के राजकुमार रहते थे और राजा बड़ा खुश था। राजा ने निश्चय किया कि गांव में बहुत बड़ा भंडारा किया जाए और खाने के लिए कुछ पंडितों को बुला लिया। सबसे पहले पंडितों को खाना खिलाना था। इसके लिए जो उसका पड़ोसिया था उसने खाना बनाया और तैयार किया। और राजा तो चाहता था कि इस नगरी में सारे खुश रहें और हमेशा खुश रहें। उसके ऊपर से एक चील जा रही थी और उसके मुंह में सांप था। तो सांप ने अपने बचाव के लिए सोचा क्यों ना इस खाने में जहर डाल दूं। तो उसने थोड़ा सा जहर अपनी चोंच से बाहर निकाल के उस खाने में डाल दिया। ना तो राजा को पता था और ना ही बनाने वाले को पता था। तो क्या हुआ, उस खाने में जहर मिल गया। जैसे ही खाना पंडितों ने कहा खाया तो वो सारे के सारे मर गए। तो पूरे राज्य में तहखार मच गई कि राजा ने पंडितों को मार दिया। परंतु राजा इस टेंशन में था कि मैंने तो ये कर्म किया नहीं तो इसका फल मैं कैसे भोगूंगा। और बनाने वाला भी इस टेंशन में था। ये टेंशन यमराज तक पहुंच गई। यमराज भी सोचा कि इस किसका कर्म का फल किसको दूं। राजा ने सोचा कि गलती सांप की भी नहीं है। वो भी अपने बचाव के लिए उसने जहर उगला और खाने में चला गया। तो उसका कर्म का फल उसे भी नहीं देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को राज दरबार में भेजा और कुछ लोग राजा के राज दरबार में जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही गली के रास्ते से जा रहे थे उनको ये नहीं पता था कि राजा का दरबार कहाँ लगता है। वहाँ पर एक बुढ़िया मिली और बुढ़िया से उन लोगों ने पूछा कि राजा का दरबार कहाँ पर है। तो बुढ़िया ने बताया कि वो राजा जो जहर में खाना मिलाकर देता है, उस राजा के पास जाके क्या करोगे। यह सुनकर वो लोग बड़े अचंभित हुए और उन्होंने सोचा कि राजा जब जहर मिलाकर खाना खिलाता है तो मैं जाके क्या करूँगा। इस पर जो यमराज था उसने निष्कर्ष निकाला ना तो राजा की गलती थी और ना ही बनाने वाले की गलती थी, ना ही सांप की गलती थी, ना ही चील की गलती थी। सारी गलती तो बुढ़िया की है जो कि इसको फैला रही है। इसका मतलब ये है कि कोई कितना ही अच्छा बुरा इंसान हो उसके कभी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए। नहीं तो उसका सारा कर्म फल उसे ही लग जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला सुनिए। जो कर्मों का फल होता है, जो उन्होंने जहर मिलाया मिलाया किसने और खाया किसने, उसके सारा कर्म फल बुढ़िया के घर में चला गया और बुढ़िया जीवन भर परेशान रही। इसलिए कभी भी कोई भी बात कहिए करिए बड़ी सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कब क्या आ जाए। जिंदगी में कब दुख आएगा कब सुख आएगा किसी को नहीं पता। इसलिए कभी भी किसी की निंदा न करे, किसी की चुगली ना करे। क्योंकि जब इंसान किसी की निंदा करता है, चुगली करता है, तो उस इंसान का कर्म फल और अच्छा हो जाता है और उसके बुरे कर्म मिटने लगते हैं और उसके बुरे कर्म जो चुगली कर रहा है उसके ऊपर चले जाते हैं। यदि आप सभी को ये अच्छी कहानी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।